अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैट्रिक जनरल की एक्सरसाइज 8.15 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है इसका। तो क्वेश्चन में फैक्टराइज है। फैक्टराइज आप जानते हो, सबसे पहले रूल क्या होता है फैक्टराइज का, कॉमन ढूंढना होता है। तो दो नंबर्स में कॉमन कुछ भी नहीं है और कॉमन, उसके बाद हम देखते हैं कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला अप्लाई होता है जब अगर यहाँ माइनस का साइन होता है तो फार्मूला हम माइनस का लगा देते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। वो फार्मूला को आपको मैं अटैम्प्ट करा चुकी हूँ। अब यहाँ ये कंडीशन है कि दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर तो निकल सकता है, क्योंकि 4 का निकलेगा 2 2 ज़ा 4, एक्स का निकलेगा, एक्स के ऊपर जो 4 है उसका भी 2 2 ज़ा 4 निकल जाएगा। 1 को हम स्क्वायर में, क्यूब में, सब में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इनका तो पहले स्क्वायर निकाल देंगे और साइन पॉजिटिव है, क्या करना है ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले इसका निकाला आपने स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, साइन क्या है प्लस। 1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब बच्चों जब दोनों साइड पे स्क्वायर हो, बीच में साइन पॉजिटिव हो, तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का। कौन सा यूज़ करेंगे? कम्प्लीटली स्क्वायर रूट, सही है। अब ये क्या है, नई चीज़ आपको बता देते हैं। तो ये कम्प्लीटली स्क्वायर का फार्मूला है, ये मैंने अपने आसानी के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसमें होता है a प्लस बी, चलो ये वाले ऐसे करके दिखाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर रूट कैसे बनता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों हो तब बनता है। तो यहाँ आप देखोगे हमारे पास पॉजिटिव, आप कहोगे मिस ये तो फार्मूला ए स्क्वायर ये वाला है ना, आप कहोगे मिस ये तो ये वाला फार्मूला है। हाँ बिल्कुल यही वाला फार्मूला है, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर रूट जब बनेगा जब एक बार साइन प्लस का होता है, एक माइनस होता है, क्योंकि जब हम ये हटाते हैं ना, एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूले में अब जो बीच का नंबर है ना उसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे। तो बेटा ये एक आसानी मैंने बना दी है फार्मूले के थ्रू, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से होगा, वरना इसको और भी मेथड होते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक आसानी फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बीच वाला नंबर जो है ना इसको एक बार और माइनस में लिख दें तो ये कम्प्लीटली स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखिएगा ये जो 2x स्क्वायर है ना ये बनेगा आपका a, और 1 जो है ना वो आपका क्या बनेगा, b बनेगा, सही है। अब आप डालते जाएंगे फार्मूले के अंदर, a की जगह पे क्या डालेंगे, 2x स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर था डाल दिया, प्लस 2a की जगह पे 2x स्क्वायर, b की जगह पे 1, सही है। उसके बाद है प्लस b की जगह पे क्या आएगा बच्चों, b की जगह पे आएगा 1। फार्मूला बनना है जो स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ रही है। अब बाकी ये जो है ना इसको थोड़ा साइड करके लिखते हैं। 2a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे लिखेंगे 2x स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1, सही है। अब क्या करना है बच्चों, आपको ये वाली चीज़ जो है ना ये किस फार्मूले का सोल्यूशन है, आराम से पहचान जाओगे कि ये फार्मूले का सोल्यूशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसका सोल्यूशन है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, a की जगह पे 2x इसको बंद करना है, यानी कि सोल्यूशन को क्या करना है, बंद करना है। तो खुला हुआ ये फार्मूला, तो इसको बंद करने के लिए फर्स्ट नंबर और प्लस का साइन, आखिरी का नंबर ये लिख दिया, आपका फार्मूला हो गया बंद, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इसको सॉल्व करना है। ये क्या है आपके पास, 2 2 ज़ा जी 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आप अगर गौर करोगे तो आपको नज़र आएगा ये पूरा नंबर आपका बन जाएगा a, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और बच्चों ये वाला नंबर बन जाएगा आपका b, क्या बन जाएगा b, समझ आ रही है। दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, ये पूरा नंबर a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला फार्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब क्या कहना है बच्चों, इस 4 का तो निकाल सकते हैं स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकलने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, पहले तो ये एज इट इज़ उतारना है, सही है। अब इसका देखो 2 2 सा क्या बनता है, 2 2 सा 4 और x का स्क्वायर, ये दोनों बाहर आ गए। ये बच्चों क्या बन गया, ये a बन गया और ये क्या बन गया, b बन गया। तो एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में, और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो लिखते थे
एक बार प्लस में 2x² + 1, ये पूरा क्या है, ये पूरा a है, सही है। साइन कौन सा है, प्लस। b के नंबर क्या है, b के नंबर है 2x, सही है। नेक्स्ट भी यही करेंगे, 2x² + 1, ये a है। साइन कौन सा है, माइनस का माइनस लगाया, उसके बाद लिखेंगे 2x²। बच्चों अब इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ सकते, इसको हम अरेंज करेंगे, x वाली वैल्यू के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले x वाली वैल्यू में क्या आ रहा है, 2x² + 2x + 1, 2x² - 2x + 1। बेटा ये आपका आंसर है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलेंगे बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है, सही है। a एक्सपोनेंट 4 + 64, ये 64 है। a एक्सपोनेंट 4 + 64, बेटा इसको भी आप और करोगे तो 2 ही नंबर है, तो इसका मतलब ये यहाँ आपका कॉमन तो कुछ है नहीं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम ऐसे ही है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। a की जगह x लिखा हुआ है या कोई और अल्फ़ाबेट हो, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर में चेंज कर देंगे। 8 8 दा 64, इसका भी स्क्वायर निकलता है, दोनों को स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो आपके पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है a और ये बन जाता है b। तो आपके पास कुछ ऐसा फार्मूला आता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने उससे पहले ये नहीं लिखा था, तो ये लिख लीजिएगा, a² + 2ab + b² - 2ab, ये फार्मूला था ना, तो मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाले थे। अब हमने क्या करना है, a की जगह पे क्या लिखना है, हमने a की जगह पे लिखना है x² + 2, a की जगह पे x², b की जगह पे 8, फिर b की जगह पे क्या आएगा 8 और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस, फिर आएगा आपका 2, a की जगह पे x² और b की जगह पे 8। तो बच्चों ये फार्मूला क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख देते हैं, दोनों के स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, x² + 8 और होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन कौन सा है, माइनस, ये दोनों के फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिख दिया ना मैंने, बीच का नंबर नहीं लिखते। 2 8 सा कितना होता है, 2 8 सा होता है 16x²। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था इसलिए आपको याद होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b² = a + b और a - b, सही है। a की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, x² + 8, b की जगह पे 16 नहीं लिखेंगे बल्कि b की जगह पे लिखेंगे 4। कहीं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ आपको, a की जगह पे x² + 8² x² + 8 होल स्क्वायर, b की जगह पे लिखेंगे 4 4 ज़ा 16 x होल स्क्वायर। इनका हमने क्या निकाला, हमने इनका स्क्वायर निकाल दिया, 4 4 ज़ा 16 एंड x² का होल स्क्वायर करके बाहर लिख दिया। बच्चों a की जगह पे ये नंबर आएंगे, b की जगह पे ये नंबर आएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे पास जगह है। तो a की जगह पे क्या लिखना है बच्चों, x² + 8, साइन कौन सा है, प्लस। b की जगह पे क्या लिखना है, 4x, दोबारा से लिखना है a की जगह पे x² + 8, साइन कौन सा है, माइनस, और b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आएगा 4x, सही। अब इसको अरेंज कर लो, x वैल्यू हिसाब से अरेंज हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, x², फिर आएगा x4x + 8, अगेन यही करना है, x² - 4x + 8। बच्चों ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। x एक्सपोनेंट 4 14a² b² + 81 b4। बच्चों अब यहाँ देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। अगर 3 नंबर आते तो हम क्या देखते हैं, कॉमन निकल रहा है, ओके नहीं निकल रहा। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का अगर फार्मूला यूज़ होता है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे थे, हम a² + 2ab + b² का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि 3 नंबर आ रहे हैं ना बच्चों। और अगर फार्मूला अप्लाई करने के बाद काम नहीं बनता तो हम ब्रेक करते हैं, मिड टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो मैंने तीनों मेथड कर लिए और आप भी करके देखिएगा, आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं पहले 1 2 आपको मेथड करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मुझे पता कैसे चलेगा या क्या यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप बोर्ड में तो आपके पास सिर्फ क्वेश्चन लिखा आएगा ना, फार्मूला तो आपको खुद पहचानना होगा। तो बेटा इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले कॉमन देखना है, इसमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आप फार्मूला यूज़ करते हो, अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो हम a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, a² + 2ab + b²। अब ये भी आप फार्मूला यूज़ करके देख लेना, आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाती हूँ आपको। तो हमने क्या करना होता है, इसका पहले एक्सपोनेंट इसका निकालना होता है। तो इसका ये होता है a 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 81 का आ जाएगा 9b²। अगर हम a की जगह यूज़ कर देते हैं a², ठीक है, प्लस
बी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ए की जगह पे तो यही आएगा, बी की जगह पे 9b स्क्वायर आ गया प्लस 9b होल स्क्वायर आ गया। लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे ना, आपके पास ये 14 है और यहाँ आपके पास जो है ना वो 18 आ रहा है, 9 2 ज़ा 18, बीच का नंबर वापस नहीं आ रहा। उसके बाद मैं आपको कहती हूँ बेटा मिड टर्म ब्रेक करो, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद भी 81 आता है और 81 को मैं ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास 14 वापस नहीं आता। देखो मैं आपको ये दूसरा मेथड भी करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास दूसरा मेथड है मिड टर्म ब्रेक करने का। तो आप कहोगे मिस 3 नंबर है तो मिड टर्म ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो बेटा नहीं होगा, मैं फिर भी करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट की वैल्यू है 1 और 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। हम 81 का एलसीएम निकालते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि 14 वापस आ जाए। अब आपको पता है ये 3 से जाएगा तो 27 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 3 9 सही आ गया ये, और 3 3 9 3 1 3, 4 बार 3 आ गए। ठीक है, हमें 14 वापस आना है, 14 किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। 3 3 9 9 3 27, 27 में से 3 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर 3 3 9 3 3 9 करती हूँ तो फिर आपके पास 9 9 कितना होता है 18 आ जाएगा। आप किसी भी सूरत कर लो, आपके यहाँ 14 वापस नहीं आएगा। तो आप अब क्या करोगे, अब कुछ आखिरी मेथड है बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट मेथड है, या फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपके, अगर ये मेथड मैं आपको अप्लाई कराती हूँ। तो बेटा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी मेथड से आ रहे हैं जो मैं अब करवाने वाली हूँ। तो आपको यहाँ तक तो पता है कि भाई हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर का निकाल लिया स्क्वायर, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a² 2ab + b स्क्वायर, ये भी सही है। उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था बच्चों, हमने यहाँ यूज़ करा था -2ab, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था क्वेश्चन आपको मैंने। तो यहाँ अगर मैं -2ab यूज़ करके डालती हूँ, कम्प्लीटली स्क्वायर रूट डालती हूँ, लिख लेना कम्प्लीटली स्क्वायर रूट। अब यहाँ मैंने 2ab डाल दिया, तो मुझे यहाँ 2 की जगह पे तो 2 लिखना पड़ेगा, a की जगह पे a², और भाई b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आएगा 9b का होल स्क्वायर। आपको मिस अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 14 कहाँ है, 14 में कोई मसला हो रहा है? कोई मसला नहीं है, अभी भी कर देंगे, कोई मसला नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन के लिए 9 2 सा क्या करना होता है बेटा 18। फर्स्ट और लास्ट नंबर तो आपको मिस ये बच्चों, ये वाला पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा जी, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको आता है। अभी थोड़ी देर पे क्या है, 9 2 सा क्या होता है मेरे यहाँ पर 9 2 सा क्या होता है बच्चों, 9 2 सा आता है 18, a² और b², यहाँ तक तो आप सबको आता है, ठीक है, देख लो, ठीक है, 9 2 सा 18, यहाँ तक तो आप सबको आता है। आपको भी मिस ये वापस नहीं आ रहा 14, इसका क्या करना है? तो बच्चों ये सारी मेन चीज़ यही है। अब आपने क्या करना है, 14 जो आपका मिड टर्म है ना, उसको आपने इस टर्म से सॉल्व करवाना है, समझ गए? आपके पास है +14, ये +14 a² b²। अब ये +14 a² b² ना, अब इस 18 में से इसको माइनस कर देना और आपके पास जो नंबर आ जाएगा, बस यही छोटी सी सॉल्यूशन है इसकी। और ये काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं ना, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मिस 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपने बोला था फार्मूला अप्लाई करना है, मिड टर्म वापस आ जाएगी, लेकिन मिड टर्म वापस नहीं आ रही। तो कोई मसला नहीं है, मिड टर्म वापस नहीं आ रही तो हमने क्या करना होता है, इस मिड टर्म को माइनस में डालना है। ओके, माइनस में डालने के बाद जो भी आंसर आएगा, माइनस में डालने के बाद जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, उस आंसर में से इस मिड टर्म को कर देना है सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना सही है। अब हमने 18 में से 14 माइनस करें तो क्या आएगा, 4a² और b²। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, दोनों साइड पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसका स्क्वायर निकाल कर दिखाती हूँ आपको। इसका स्क्वायर निकल गया है, इसका तो खैर ऑलरेडी है, लेकिन इसका निकालना है। तो 2 2 सा 4, a और b, इन तीनों के स्क्वायर निकल चुके हैं तो वो बाहर लिख देते हैं। इनके ऊपर डालने से अच्छा है बाहर एक होल स्क्वायर आ जाए, और जब होल स्क्वायर आ जाता है तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है, कौन सा वाला, a² - b² = a + b और a - b। ये हो गया आपका फार्मूला अप्लाई। a की जगह पे ये हो गया और b की जगह पे आपका 2ab हो गया। आप समझदार हो गए, आपको आ गया होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने a की जगह पे लिखना है a² + 9b², b की जगह पे लिखना है 2ab, अगेन a² + 9b, ये पूरा a है, माइनस b की जगह पे क्या लिखना है, 2ab। अरेंज कर लो, बीच वाली टर्म को बीच में ले जाओ, a² + ab + 9b²
ए स्क्वायर माइनस 2ab लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सॉल्व हो गया। दूसरे वाला है बेटा ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2ab, ये b के नंबर सॉल्व हो गए। उसके बाद मैं अरेंज करूँगी इसको, तो अरेंज करने के लिए बेटा आपके पास होगा ए स्क्वायर, ये वाली टर्म बीच में आ रहेगी क्योंकि इसमें ए बी दोनों है, बी स्क्वायर लास्ट में आ जाएगी। इसी तरीके से इसको भी अरेंज करना है और आखिर में आ जाएगा 9b स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा बेटा, सेम क्वेश्चन है। एक्स जो अभी से पहले कराया प्रीवियस, उसी तरीके से एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 81, वही सेम है। आपका देखना है कि कोई कॉमन निकल रहा है तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का स्क्वायर निकल रहा है, लेकिन मिड टर्म वापस नहीं आएगी। मैंने सॉल्व करके देखा है, आप भी कर लीजिएगा, तो ये मिड टर्म वापस नहीं आएगी। तो अब क्या करना है बच्चों, तो हमारा अगला मेथड क्या है, कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का फार्मूला, टाइम नहीं है वरना मैं आपको तीनों दोबारा उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाती जैसे मैंने इसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। तो बेटा आप लोग कर लेना, आपका आंसर नहीं आएगा तो इस मेथड को फॉलो करेंगे इसके अंदर। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहला आपने एक्स स्क्वायर 2 2 सा करा, इसका करा 81 का 9 9 सा करा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा वाला, कम्प्लीटली स्क्वायर रूट का। क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब माइनस 2ab को क्या करना है पता है ना आपको, माइनस 2ab में से 17 को क्या करना है, माइनस, जो भी करना है, प्लस है ना तो प्लस करना है। अगर मैं यहाँ भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, चलिए नीचे करके लिखते हैं। ए की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, ए की जगह पे लिखोगे एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर ब्रैकेट का, एक इसका बाहर का फार्मूले का। फिर उसके बाद दोबारा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 9 प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 9 और फार्मूले का होल स्क्वायर। साइन कौन सा है, माइनस, 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे 9। सही है। अब पहला और आखिरी नंबर लिख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर बाहर आ गया, 9 2 ज़ा 18 और एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या रह गया बच्चों, आपका 17 रह गया। अभी 17 का क्या करना है, 17 का जो प्लस 17 है इसको हम यहाँ ले आएंगे और 18 के साथ क्या कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो इसको 17 एक्स स्क्वायर को किसके साथ सॉल्व कराना है, 18 के साथ। तो बच्चों क्या बच जाएगा जी, 1 बचेगा, जो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, 18 में से माइनस 18 में से 17 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। 1 नहीं लिखते, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अगर लिखना भी चाहो तो लिख दो, मसला कुछ नहीं है, लेकिन लिखना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला। एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए की जगह पे, ये ए की जगह हो गई। बी की जगह पे सिर्फ एक्स लिखेंगे, स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, ऐसे करके बाहर होता है। तो बी की जगह पे सिर्फ एक्स लिखेंगे, दोबारा से देख लें, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और बी की जगह पे एक्स। अब इसको अरेंज करना है एक्स की वैल्यू के हिसाब से, और बेटा आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं, ये देख लें लास्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 34 करवाते हैं, 34 करवाते हैं बेटा, एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अभी इससे पहले हमारा प्लस का साइन आ रहा था और माइनस का साइन आ रहा है, तो बेटा इसमें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ही फार्मूले थे, एक प्लस में था एक माइनस में। अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला भी मौजूद था, याद आ रहा है। तो ये एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आपको मौजूद है आपके पास फार्मूला, हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले तो इसका स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। अब वाई का भी निकाल लो। ए की जगह पे क्या आना है, एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आना है, वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और अभी माइनस है ना तो यहाँ पर आके चेंजिंग होगी प्लस 2ab। समझ आ रही है, जब माइनस का फार्मूला होगा यहाँ पर तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो वो एक बार माइनस हो गया ना, एक बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, ए की जगह पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई, सही है, प्लस आ गया, और बी की जगह पे आ गया वाई, फार्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस आएगा 2 की जगह पे 2 आएगा, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर के बाद आएगा बी की जगह पे क्या आएगा, वाई आएगा। अब मुझे लगता है क्वेश्चन में ना वाई के ऊपर 4 होना चाहिए था, वाई के ऊपर अगर 4 है तो फिर सही होगा, तो वाई के ऊपर 4 होना चाहिए, हाँ 4 ही है, तो गलती से ये सवाल वाई के ऊपर 4 होना चाहिए, तो सवाल सही होगा, सही है। अब सारे वाई पे स्क्वायर डाल दें जी, अब सही है। अब क्या करना है बच्चों, आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख देना है, लेकिन यहाँ साइन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी ना, एक्स स्क्वायर साइन कौन सा आएगा, माइनस, और ये आएगा वाई स्क्वायर, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व कराना है, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बीच का नंबर क्या था, बीच में नंबर था -3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, स्क्वायर होल बाहर आ गया, मैंने बाहर नहीं लगाया था, अच्छा जी। 3 में से 2 गया, कितना बचा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, याद रखना, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 नहीं लिखते, लेकिन साइन बड़े नंबर वाला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर होल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जब होल करेंगे तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको हम पहले बाहर निकालते तो शायद मुझे लगता है ऐसे आसानी होती है। हमने इन दोनों का होल स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है बच्चों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब फार्मूला अप्लाई हो गया आपका, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और बी की जगह पे लिखेंगे एक्स वाई। ए की जगह पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखना है, एक्स वाई। दोबारा यही लिखना है बच्चों, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। बच्चों आप इसको अरेंज कर लें और आंसर आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये है आपका आंसर। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 जी, क्वेश्चन नंबर कराते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 35 दिखेगा, 64 माइनस 25 बी स्क्वायर और प्लस बी एक्सपोनेंट 4। तो बेटा ये भी उसी तरीके से होगा, 64 का निकलता है बच्चों क्या है, स्क्वायर निकल जाता है 8 8 का 64, और यहाँ पर निकल जाता है बच्चों बी का निकल जाता है 2 2 ज़ा 4। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे क्या था, आगे ये था प्लस माइनस में आ गया तो यहाँ प्लस आएगा प्लस 2ab, एक बार माइनस में ना तो यहाँ पर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 8, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, और एक फार्मूले का स्क्वायर आ गया 2। ए की जगह पे क्या आना था 8, और बी की जगह पे क्या आना था बी स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट नंबर ये वाले फार्मूले का जो यहाँ पर है ए और बी यहाँ पर लिख दिया, ए ही लिख दिया मैंने, 8 आना था, 8 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब करना क्या है, अब ये करना है आपका ये जो नंबर है ना जी, समझ गए ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई रहेगा 2 8 ज़ा 16 बी स्क्वायर। अब प्लस में और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है -25 बी स्क्वायर। अब क्या करते हो, इनको सॉल्व करवाते हो, इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे तो क्या आएगा बच्चों जी, 25 में से 16 गए तो बचेंगे 9 बचेंगे, सही है, 9 बचेंगे, और साइन माइनस का आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन आएगा। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। चलो फार्मूला यूज़ करने से पहले ना इसका स्क्वायर निकाल देती हूँ 9 का, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोग को समझने में। तो 3 3 ज़ा 9,
और बी स्क्वायर जो है होल स्क्वायर आपने बाहर कर दिया। अब अपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई आप सबको ही आता होगा यहाँ करना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह पर क्या लिखोगे, ए की जगह पे लिखोगे 8 माइनस बी। बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3b। सही है। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, यहाँ स्क्वायर भी आना है। सही है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये हो गया क्लोज। अब दोबारा से 8 माइनस बी स्क्वायर माइनस 3b। ओके। अब क्या करना है, आपने इसको अरेंज करना है। और बच्चों ये हो गया आपका आंसर। अरेंज कर लेते हैं 8। वैसे अरेंज ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ना वो आपकी बी के अंदर वैल्यू माइनस में आ रही है। बीच वाले नंबर को पहले ले आते हैं और उसको हम आखिर में रख दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा आखिर में ही आता है। यहाँ पर भी यही कर लेते और आखिर में बी स्क्वायर कर देते हैं। ये बच्चों आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 करवाते हैं आपको। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में ए क्यूब बी क्यूब माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 24 ए बी। अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास ए बी करके सबके पास है, तो यहाँ कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ए बी। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना बेटा वही कॉमन निकलती है, बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं निकलती। तो हमने ये करा हुआ है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ए बी जो है आपने इस क्वेश्चन में से पहले कॉमन निकाल लो। ए के बी कम कर देना है। ठीक है, ख़त्म करना है यानी कि लेस करना है। तो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 ए बी। सही, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 यानी कि स्क्वायर में तो ये सिंगल हो जाएंगे, एक एक निकाल लो तो एक एक बचेगा। और 24 के पास तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इसके ए बी जो थे वो एक ही थे, यहाँ से ख़त्म हो गया। बच्चों अब यहाँ गौर करेंगे तो हम आप देख के बताएंगे। यहाँ पर 24 का तो स्क्वायर निकल नहीं सकता, इसका मतलब है फार्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकल रहा है लेकिन लास्ट नंबर का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर स्क्वायर निकलता है तो ही कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो भले क्यूब का हो या स्क्वायर का हो। तो यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। जब अप्लाई नहीं हो रहा था 3 नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये मिड टर्म है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या निकालना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 24 आया। अब मेरे को 24 का क्या करना है, मुझे 24 का निकालना है एलसीएम। तो बेटा 24 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 करवा चुकी हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या मैं कर रही हूँ। तो मुझे -10 वापस लाना है, इस पूरे नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करा के कि मेरे पास -10 आ जाए। तो हमने क्या करना है बच्चों, 2 पार्ट में बनाना है। पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 नहीं 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, हाँ ये कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, लेकिन -10 नहीं आ रहा है ना। चलो दूसरा भी साइन अगर माइनस का डाल देते तो फिर -10 आ जाता है। तो बेटा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, -6 और -4 होते हैं इक्वल -10 के। तो मैं इस 10 की जगह मैं क्या लिखूँगी, जी बेटा इस 10 की जगह मैं लिखूँगी -6 और -4, क्योंकि मैंने इस 10 को ब्रेक करने के लिए सारा प्रोसेस किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ए बी, अच्छा जी ब्रेक करके ही उतारती हूँ मैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 की जगह लिखूँगी -6 और -4। सही है, ए बी था 10 के साथ तो ए बी बाहर आ गया, प्लस 24। ऐसा करते हैं, यहाँ ब्रैकेट चेंज करते हैं क्योंकि ये मिक्सअप हो रहा है। अब तो ये मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है अगला स्टेप, आपने बिल्कुल सही समझे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले तो ये एज इट इज़ उतारना है। अच्छा जी, -6 मल्टीप्लाई बाय ए बी तो हो जाएगा 6ab, -4 मल्टीप्लाई बाय ए बी तो हो जाएगा 4ab, और ये आ गया आपका 24। अब क्या करना है, आपने 4 नंबर आ जाते हैं तो बहुत सिंपल सा हो जाता है क्वेश्चन। आपने पेयर बनाना होता है, आप सब जानते हो। जब 4 नंबर होते हैं अक्सर हम
4 नंबर होते हैं तो अक्सर हम 2 2 के पेयर बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ यही करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को पेयर में कर लो। तो बेटा क्या करना है आपने, पेयर करने के बाद आपने सबसे पहले पेयर करने के बाद क्या करना है, कॉमन ढूंढना होता है। तो इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, ए बी। अब यहाँ 2 ए बी थे तो कितने बचेंगे, 1 निकल गए, तो 1 ए बी बच जाएंगे। -6 के पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ए बी जो होता है वो बाहर आ गए। सही है, साइन कौन सा है, माइनस मैंने लिख दिया। 4 और 24 में कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, यानी कि 4 का टेबल जो कैंसिल कर रहा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बच जाता है आपके पास ए बी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ऊपर क्या बच जाता है आपके पास 6। और ये देखो दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ये ए बी -6, ए बी -6, सही है। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है, ए बी -4 एक जगह करना है, ए बी -6 ये 2 बार लिखे हुए ना, ये नज़र आ रहे हैं 2 बार, तो इनको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक बार ए बी -6 और लिखेंगे ए बी -4। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, x² - x -2। बेटा ये क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल सा लग रहा है और वाकई में सिंपल सा, क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर निकल सकता है, सेकंड का स्क्वायर नहीं निकल सकता है, इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं। क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो बेटा मिड टर्म ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 और लास्ट नंबर है 2, तो आ जाएगा आपके पास 2 का एलसीएम क्या निकालेंगे, तो बेटा 2 का एलसीएम यही निकलेगा, ये तो ईजी सा है, 2 1 ही निकलेगा, यानी कि एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। मुझे मिड टर्म क्या लानी है, -1, यानी कि -1 आपको वापस लानी है। सिंपल है, -2 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1 आ जाएगा। +2 और क्या करेंगे, -1 करेंगे, सॉरी -2 और +1 करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने ये ले करना है, सबसे पहले x² माइनस एक्स की जगह पे क्या लगाना है बेटा, ये -x नहीं -1x है, लेकिन इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 2। इसकी जगह लगाएंगे हम 2 और प्लस का 1 ब्रैकेट में कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा, और -x, यानी कि सॉरी x हम यहाँ पर लगा देंगे और 2 का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप, -2x को मल्टीप्लाई करा तो -2x हो गया, +1 को मल्टीप्लाई करा तो x हो गया, क्योंकि x 1 सा x ही होता है। अब क्या करना है बच्चों, आपने पास 4 नंबर आ गए, आपने डायरेक्टली पेयर बना लेना है। पेयर बना के क्या करते हैं, अगला स्टेप कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में सेम x है तो एक x हो गया बाहर। ठीक है, इसके बाद 2 थे, कितना बचा, 1 -2 है, तो यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, x बाहर आ गया है, प्लस आ गया। इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। सेम आ रहा है, इसका मतलब है सारा कैलकुलेशन आपका सही है। तो आपने करना क्या है, आपने ये सेम ब्रैकेट को एक बार लिख लेना है, और जो ये साइड पे नंबर है x + 1, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल देना है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब तो बच्चों प्रैक्टिस हो गई होगी, देखने से समझ में आ गया हो कि फर्स्ट नंबर का फार्मूला में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर निकल रहा है, सेकंड आखिरी नंबर का स्क्वायर नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जी बिल्कुल सही, मिड टर्म ब्रेक होगी। क्या ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक होगी। और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं लास्ट नंबर से, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12 का निकालेंगे एलसीएम। ये क्यों करते हैं सारा, क्योंकि हमें मिड टर्म वापस लानी होती है, मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। तो 12 का निकालेंगे एलसीएम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो मुझे 1 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव 1, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसका 1 है और वो भी प्लस का 1 है। अब मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मेरे पास प्लस का 1 वापस आ जाए, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 2 2 सा होता है 4, 3 का 3 लिख देते हैं, 4 में से 3 क्या क्या बन गया, +1 आ गया। बहुत सिंपल था। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं जैसे पहले किया था। तो हमने क्या करना है, a² लिखना है। ठीक है, हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, +4 है और -3 है, ए बी का ए भी लिख देते हैं, -12 b² एज इट इज़। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस 1 की जगह पे 4 3 लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद a² हो गया, मल्टीप्लाई कराते हैं 4 को ए बी से, तो आएगा 4ab -3ab
माइनस 12b²। अब आसान हो गया, पेयर बना लेते हैं, बिल्कुल आसानी से पेयर बन गए। कॉमन कुछ ढूंढे, निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, ए दोनों के पास है। स्मॉल ए कौन सा है, ये वाला है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसमें से कम कर देते हैं एक। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, और क्या बचेगा, बी बचेगा। माइनस का साइन आ गया, कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन नज़र आ रहा है आपको। पहले तो नंबर कॉमन निकलना है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 3 का टेबल था तीनों, जिसे कैंसिल करा है, 3 बाहर आ गया। दोनों के पास ए नहीं है, यानी कि ए नहीं है बल्कि बी है। बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो बी छोटा वाला जो है ना, स्मॉल वाला, वो आ गया बाहर। यहाँ कुछ बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, सिर्फ ए बच रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ क्या बच रहा है, 4। 2 बी थे इसके पास, एक भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया, एक भी बच गया। अब गौर से देखिएगा, दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। तो हमने एक बार लिखना है ए प्लस 4b, और ये लास्ट के नंबर है ए माइनस 3b। तो बच्चों ये है आपका आंसर। कुछ बच्चे जो है वो गाइड बुक से कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मिस हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो बच्चों आप अपनी बुक से आंसर ज़रूर मैच कर लिया करें, क्योंकि बुक में आंसर बिल्कुल राइट आ रहे हैं, और हमारे जो है वो बुक से ही क्वेश्चन में सॉल्व करवाती हूँ। तो बेटा आप बुक से आंसर मैच करेंगे। इससे पहले वाला आंसर गाइड बुक में गलत आ रहा था, तो आप चेक कर लिया करो, हमेशा बुक से आंसर मैच करो करो, क्योंकि बुक के आंसर बिल्कुल राइट होते हैं। गाइड बुक वाले काफ़ी मरतबा गलती कर रहे थे, सही है। तो ये बुक के आंसर ही आ रहे हैं मेरे ज़्यादातर। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बेटा इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है। अब मुझे याद नहीं नंबर कौन सा एक्सरसाइज का, वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। बहुत इजी सा एक्सरसाइज में आप चेक कर लेना क्यूब वाले क्वेश्चन से। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चन आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ, बहुत ईजी सा है। इसके ऊपर भी क्यूब है, 27 का भी क्यूब निकल सकता है। क्यूब मतलब 3 टाइम सॉल्व हो सकते हैं। तो बेटा पहले तो हम इसको क्यूब में चेंज कर लेते हैं। अब है 3 3 9 9 3 27, मतलब समझे, मतलब मैंने इसको 3 बार करा है। 3 3 9 9 3 क्या हो गया, 27, तो 3 क्यूब आ गया। अगर हम 3 को 3 टाइम करेंगे तो 27 आएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जब दोनों साइड पे क्यूब्स हो, बीच में प्लस का साइन हो, फार्मूला यूज़ होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है बच्चों ए प्लस बी। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला है क्यूब प्लस क्यूब का, ठीक है। तो ए की जगह हम क्या लगाएंगे, ए की जगह हम लगाएंगे ए। बी की जगह क्या लगाएंगे, बी की जगह लगाएंगे 3b, सही है। दोबारा से देखते हैं, ए की जगह क्या लगाएंगे, ए फार्मूला का स्क्वायर माइनस ए की जगह पे क्या लगाएंगे, ए की जगह पे लगाएंगे ए, और बी की जगह पे क्या लगाएंगे 3b, प्लस बी की जगह पे क्या लगाएंगे 3b होल स्क्वायर, सही है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, इसके नंबर जो भी हैं स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। ए ज़ा ए स्क्वायर हो गया, माइनस 3ab ज़ा 3ab हो गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया, बी स्क्वायर ज़ा बी स्क्वायर। तो बेटा ये आपका एक आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देख लो बेटा, कॉमन निकल रहा है एक्स, तो उसको कॉमन करके बाहर निकालें पहले। और यहाँ पर कितने एक्स बच गए, 3 एक्स बच गए, ठीक है। यहाँ 27 आ गया, और एक्स जो था वो रिमूव हो गया, बाहर चला गया। अब ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जिससे पहले मैंने अभी भी करवाया थोड़ी देर पहले। तो बेटा ये क्या करना है, इसका आपने क्यूब निकालना है। क्यूब निकल गया इसका, और 27 का भी क्यूब अभी निकाला था, 3 टाइम निकलेगा। और फार्मूला अप्लाई कराना था, आपको भी पता है क्यूब का फार्मूला अप्लाई कराना है, माइनस वाला। पहले हमने शायद पॉजिटिव वाला कराया था, माइनस वाला कराना है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास क्या है, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 है, ए की जगह पे एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 3 है, और ये इसको ये ऐसे कर देते हैं। और बी की जगह पे क्या है, 3 है, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3x, और 3 3 क्या होता है बच्चों, 9 होता है। ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपका जो एक्स कॉमन निकला था ना, उसको आप यहाँ रखेंगे और आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। पास क्या है, x3
एक्स क्यूब एम प्लस वाई 3 यानी कि क्यूब एम। बच्चों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्यूब बाहर निकाल देना। एम भी इसकी पावर है और क्यूब भी इसकी पावर है, ठीक है। तो क्यूब भी इसकी पावर, एक्स की पावर 3 भी है और एम भी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एम, क्योंकि क्यूब अगर बाहर निकालेंगे तो फार्मूला यूज़ होगा, एम बाहर निकालेंगे तो फार्मूला यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपको क्यूब को बाहर निकाल देना और एम जो है पावर अंदर ही रहने देनी है। इसी तरीके से आप इसके साथ भी यही करेंगे, क्यूब बाहर निकाल देंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, क्यूब प्लस क्यूब का फार्मूला है आपके पास ए प्लस बी, अच्छा जी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे एक्स एम प्लस वाई एम। ए की जगह पे एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स एम वाई एम प्लस वाई एम होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक्स एम प्लस वाई एम, अच्छा जी, अब क्या होगा, 2 इसके साथ आ जाएगा एम के साथ, माइनस एक्स एम वाई एम प्लस वाई 2m। बेटा ये आपका आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, कैसे बताती हूँ आपको मैं। 64 जो है ना बच्चों, इसका स्क्वायर निकल सकता है, और करेंगे तो निकलेगा 8 8 ज़ा 64, सही है। 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 2 बार 8 करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, सही है। और अब यहाँ पर 6 है, अब 6 को इस तरीके से करेंगे इसका भी स्क्वायर निकल जाए। तो 6 को अगर हम करेंगे तो निकलेगा 3 2 ज़ा 6। अब मैं ये स्क्वायर क्यों निकाल रही हूँ, एक वजह मेरे पास ये है कि मेरे पास बीच में माइनस का साइन है, तो मैं पहले स्क्वायर निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर 2 नंबर होते हैं ना तो मैं इसको स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप स्क्वायर का फार्मूला आसानी से लगा दें। अब 729 है, इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसका स्क्वायर क्या निकलता है जी, 27 ज़ा, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाई 27 करोगे ना तो आएगा 729। ओके, कर लेना कैलकुलेटर से। अब दोनों साइड पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है बच्चों। फार्मूला आप सब जानते हो, ये वाला फार्मूला जो सबसे इजी है, प्लस बी और ए माइनस बी। आपने एक बार किस में लिखना है, इसको प्लस में लिखना है, और एक बार किस में लिखना है, माइनस में। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है अगर इनका क्यूब नहीं निकलता तो यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करोगे बच्चों तो 8 का क्यूब निकलता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सही है। 27 का क्यूब निकलता है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये दोनों क्यूब में चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये निकल गया इसका 2, और इसका क्या निकल गया बच्चों, इसका निकल गया 3। एक तो ये हो गया, दूसरी साइड पे भी ये करना है। इसका निकल गया 2, इसका क्या निकल गया, इसका निकल गया 3। तो क्या करना है बच्चों, ये हो गए दो फार्मूले अप्लाई कर रहा है, समझ आ रही है। यहाँ पर यूज़ होगा प्लस वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अच्छा, क्यूब का फार्मूला क्या है बच्चों, क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है, फार्मूला वरना मुश्किल हो जाएगी। दूसरा है माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का फार्मूला यूज़ होगा। तो दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले यूज़ होंगे, क्योंकि इसका भी प्लस, यहाँ क्यूब निकल रहा था तो प्लस का, और यहाँ क्यूब निकल रहा था तो माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों साइड पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमें सबसे पहले ये वाले साइड पे आना है। तो हमारे पास जब यहाँ साइड पे आते हैं तो ए की जगह पे क्या लिखते हैं, ए की जगह पे लिखते हैं 2a। बी की जगह प्लस का साइन है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो बी की जगह पे लिखेंगे 3, सही है। फार्मूले के पास बाकी क्या है, ए की जगह पे 2a, सही है। स्क्वायर आ गया फार्मूले का, साइन कौन सा है, माइनस। ए की जगह पे क्या लिखना है 2a, और बी की जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह पे लिखना है 3 प्लस, अब
बी की बारी है तो बी की जगह पे लिखना है 3 और होल स्क्वायर। एक ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब बारी है दूसरे वाले की। अब दूसरे वाले में भी लिखना है, बराबर में हमारे पास जगह होती है तो चलें बराबर में देखते हैं, कोशिश करते हैं हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ए की जगह पे लिखना है 2a माइनस 3, उसके बाद ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों 2a, और साइन कौन सा है पॉजिटिव, प्लस ए की जगह पे 2a, और बच्चों बी की जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह पे लिखना है 3, फिर आखिर में आएगा बी की जगह पे, और आखिर में क्या आएगा बच्चों बी की जगह पे आएगा 3। प्लस 3, 2 2 सा क्या होता है, 2 2 सा ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब है डबल हो गया। 2 2 सा क्या होता है 4, ए स्क्वायर ज़ा ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, ए का ए, प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये एक साइड तो हो गया सॉल्व, दूसरे वाले का कर लेते हैं, ठीक है। 2a एज इट इज़ माइनस 3 ऐसे का ऐसे ही। अच्छा जी, 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, प्लस 2 3 ज़ा 6, ए का ए, प्लस 3 3 ज़ा 9। बच्चों आपका ये आंसर आ गया। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेगा, बहुत ईजी सा सम से। इसमें आप देख लो 4 नंबर हैं, बहुत इजी है। कोई कॉमन निकालना है, नहीं निकाला तो 4 हैं, तो हमने क्या करना है पेयर बना लेना है। पेयर बना के आपने देखना है अब कॉमन क्या निकल रहा है। जी बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। इसमें से 2 एक्स है, इसके पास 3 एक्स है, तो छोटा क्या है इन दोनों में से, ये वाला है। तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर 3 एक्स है तो कितना बचा, 2 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर तो वापस नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ 2 लिखेंगे, माइनस। अब इन दोनों में से बच्चों देखो ज़रा, इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है। अच्छा यहाँ साइन मिस्टेक है, मैंने प्लस लगाना है, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। एक्स माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आपने लिख दिया। दोनों सेम आ रहे हैं, एक बार उतारेंगे एक्स प्लस 2। अच्छा बचा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर स्क्वायर में और 1 को भी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको स्क्वायर में और 1 को भी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब भाई ये फैक्टराइजेशन करते वक्त ना दिमाग बिल्कुल हाजिर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी फार्मूला देखो यहाँ आप आंसर दे देते, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर स्क्वायर निकल रहा है, तो देखो यहाँ स्क्वायर निकल के फार्मूला अप्लाई हो गया। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो एक बार इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में, और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, क्यों, क्योंकि ए की जगह पे हम लगा रहे हैं एक्स और बी की जगह पे लगा रहे हैं 1, तो एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। बेटा ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 44 करवाते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी सा है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देती हूँ। एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। पहले तो क्या करना है, आपने इन सबको पेयर में चेंज करना है, दो का पेयर बना लें। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो क्या निकल रहा है कॉमन, तो कॉमन निकल रहा है छोटा वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। 3 थे कितने बचेंगे, 1 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर आ गए ना। अब क्या बचेगा 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस करेंगे। एक बार किस में लिखेंगे जी, एक बार पहले ब्रैकेट को लिखते हैं, दोनों सेम थे, एक बार लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल वही पोजीशन आ गई, कौन सी वाली, फार्मूले वाली। कौन सा फार्मूला, पहले तो इसका स्क्वायर निकाल देना ताकि आपको थोड़ा, जी एक्स स्क्वायर पहले ये कर दिया और ये कर दिया, 1 का भी स्क्वायर निकाल दिया। अब हमने निकालना है फार्मूला। फार्मूला आपके पास है बच्चों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो अप्लाई कर दिया फार्मूला हमने, ये एज इट इज़ उतरेगा जी। एक बार लिखेंगे इन दोनों को प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। बच्चों ये है आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, कॉमन पेयर बनाते हैं। सबसे पहले पेयर बनाने के बाद आप देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर है, सही है। कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से 3 एक्स हैं 4 एक्स हैं, तो छोटा वाला कौन सा, एक्स क्यूब बाहर निकाल के कॉमन कर देते।
अब यहाँ पर कितना बचा, 4 थे, 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 डाल देते हैं क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया ना। प्लस अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 8 कॉमन है तो 8 को बाहर करके यहाँ पर क्या बचा, x बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 लिख देते हैं। अब देखो बेटा सेम आ रहे हैं ना, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ तक ख़त्म। लेकिन ये नंबर जो है ना बच्चों, ये आपके अभी सॉल्व मज़ीद होंगे, ये और ये मज़ीद सॉल्व होंगे। क्यों, इसके ऊपर क्यूब है और 8 का क्यूब निकल सकता है, सही है। तो हम इसके ऊपर तो क्यूब है, 8 का क्यूब क्या निकल सकता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि अगर 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ पर जो आ रही है इसका मतलब है यहाँ करेंगे अप्लाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला, क्यूब वाला। अच्छा क्यूब वाला फार्मूला आता है ना सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला याद ज़रूर कर लेना बच्चों, बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका नाम ही फार्मूला फैक्टर है। तो आपने क्या करना है, ए की जगह पे x लगाना है और b की जगह पे क्या लगाना है, 2 लगाना है। a की जगह पे x और b की जगह पे 2। अच्छा जी, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, b की जगह पे 2। अच्छा जी, ये दो गया आपका। लेकिन यहाँ जो x -1 था ना, इसको भी लिखना ज़रूरी है। अब क्या करना है, अब बस लास्ट लाइन है आपका, ख़त्म होने वाला है। तो ये एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर, 2x ज़ा 2x और 2x ज़ा 2x और प्लस 2 2 ज़ा 4।